हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल जॉइन इंडियन नेवी पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने लास्ट 15 डेज़ का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है एनडीए के लिए। ठीक है, कोई क्रैश कोर्स नहीं है, मैं आपको 15 दिन 15 घंटे इस तरीके से आपका हर दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करा के दूंगा आपको मैं। ठीक है, आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, कंसेप्ट सारे अच्छी तरीके से क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन लेकर आया हूँ, कल लेकर आऊँगा सेट रिलेशन फंक्शन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी। उन चैप्टर को पहले उठाऊंगा जिनका वेटेज एग्जाम में ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो भाई नाइट में अभी 1 बजा हुआ है और मैं अभी आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो वीडियो यार लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पढ़ लो आप पहले। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन ए क्रिकेट 11 बी सेलेक्टेड फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच 5 प्लेयर कैन बोल, ईच क्रिकेट टीम मस्ट इंक्लूड 2 बॉलर्स। देखो ये क्या कह रहा है आपको कि एक आपको टीम बनानी है 11 खिलाड़ियों की, 17 खिलाड़ियों में से। ठीक है, 17 में से जो 5 खिलाड़ी हैं वो आपकी बॉलिंग कर सकते हैं और आपको 2 बॉलर इंक्लूड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये खुद से ट्राई करना है। देखो ये क्वेश्चन आपका, मैंने एनडीए के क्वेश्चन जो प्रीवियस करा रहा था उसमें भी आपका मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें सिर्फ थोड़ा सा अंतर था। और जो क्वेश्चन एनडीए 2019 में आया हुआ था वो आपका 3 था, क्या था, 5 की जगह पर 3 था उसमें। ठीक है, तो जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसका संबंध कहीं ना कहीं एग्जाम से होगा, तभी मैं उस क्वेश्चन को आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, देखो हमारे पास टोटल कितने हैं, 17 प्लेयर है। ठीक है, अब 17 में से हमारे पास 5 क्या कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। 5 क्या कर रहे हैं भाई साहब, बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे कितने हैं हमारे पास, 12 बचे। ठीक है, बैट के लिए हमारे पास 12 बचे, बैटिंग करने के लिए 12 बचे। अब क्या कह रहा है वो, 5 प्लेयर आपके क्या कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं। ईच क्रिकेट टीम मस्ट इंक्लूड 2 बॉलर्स, यानी कि हमें 2 बॉलर इंक्लूड करने हैं, यानी कि हमें 5 बॉलर हैं, 5 में से कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, यानी कि 5C2। पहला तो हमें ये पता चला। अब टीम कितने की बनती है, 11 खिलाड़ियों की बनती है। अब 11 में से जब आप 2 ले लोगे तो हमें कितने और चाहिए, अब 9 और चाहिए। ठीक है, अब वो 9 किन में से होंगे, वो 17 में से होंगे क्या, नहीं भाई 17 में से नहीं होंगे, क्योंकि 17 में से आपने ये 5 हटा दिए, वो कितने में से होंगे, वो आपके होंगे उन 12 में से। तो क्रॉस 12C9, यानी कि आपको 5 में से 5 जो बॉलर थे उनमें से आपने 2 बॉलर ले लिए, बचे आपके पास 12 खिलाड़ी। 12 खिलाड़ियों में से या जो बैट्समैन बचे उनमें से आपने 9 ले लिए। ठीक है, तो 9 और 2 11 खिलाड़ियों की टीम बन गई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो सकते हैं भले ही, लेकिन जो कंसेप्ट बताऊंगा वो आपको अच्छी तरीके से दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने वही चैप्टर्स को टारगेट किया है जिनका वेटेज एग्जाम में ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, हाउ मैनी 10 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग 1 और 2, यानी कि 1 और 2 का प्रयोग करके 10 अंकों की एक संख्या बनानी है आपको। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है क्वेश्चन। देखो 10 अंकों की संख्या बनानी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आई होप आपको इतना दिख रहा होगा। अब वो क्या कह रहा है, 1 और 2 का प्रयोग करना है, आप कोई और संख्या प्रयोग कर नहीं सकते हो, 1 और 2 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इस स्थान को भरने के कितने तरीके हमारे पास, 1 और 2 में से भाई, 1 और 2 में इस स्थान को हम किस तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से तो भर सकते हैं। या तो 1 आएगा या 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा 2, कहाँ तक जाएगा 10 तक, यानी कि 2 की पावर 10। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने हर तरीके का क्वेश्चन आपके लिए रखा है। और देखो मैं प्रैक्टिस आपके लिए करा रहा हूँ, और प्रैक्टिस सेट के लिए आप कहाँ जा सकते हो, परीक्षा ऐप पर। ठीक है, परीक्षा ऐप क्या है, देखो वहाँ आपको एनडी के लिए 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद लगाए हैं। ठीक है, और उसी तरीके से मैंने अपना एनडी 2019 क्लियर किया था, वहाँ से मैंने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की थी। आप वहाँ पर जाकर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, उनमें आपको आपकी रैंक पता चलेगी, अभी तक कितने बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं। वहाँ पर जितने बच्चों ने भी अपना एग्ज़ाम दिया है, जो प्रैक्टिस सेट लगाया है, उस उनमें आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, तो जाओ जाकर परचेज करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और परचेज करते वक्त कोड का ऑप्शन आएगा, इंडियन भी 40 यूज़ कर देना। ठीक है, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो भाई मैं आपके अच्छे के लिए ही बता रहा हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। चैनल पर करीब 650 से ज़्यादा वीडियो हैं, और कभी भी इस चैनल पर कोई फेक चीज़ नहीं बताई गई है। तो जो भी बताया जाता है 100% रिलेवेंट कंटेंट बताया जाता है, जिससे बच्चों को फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 47C4 प्लस के आर बराबर 1 समेसन आर से कहाँ जा रहा है 5 तक, 52 - RC3। आपको इस तरह के ऑप्शन दिए, ये क्वेश्चन आपका एनडीए में आया हुआ है। ठीक है, मैं आपको फालतू क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ यहाँ पर, लास्ट 15 डेज में उन्हीं क्वेश्चन को रहा हूँ जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है आने की। ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, उन्हीं को क्वेश्चन को आपको कराऊंगा, फालतू नहीं कुछ भी बताने वाला हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, देखो वैसे मुझे पता है आप सब कर सकते हो, अगर आप प्रिपरेशन अच्छी तरीके से किए तो कर सकते हो, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो क्या कह रहा है, पहला तो 47
47C4। अब देखो इसे हम तोड़ना है कहाँ से, 1 से 5 तक, तो एक रखते चलो आर और 1 रखोगे कितना आएगा, 52 में से एक जाएगा 51, 51C3। ये 2 रखोगे तो 50C3। अब 3 रखोगे तो 49C3। 4 रखोगे तो 48C3। और जब 5 रखोगे तो 47C3। अब देखो अगर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, NCR प्लस N+1CR+1 बराबर क्या आता है, N+1CR+1। ओके, या N+1CR होता है, NCR। अगर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, NCR प्लस NCR+1 इक्वल टू होता है N+1CR+1। जैसे N और N समान होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर N और N समान होना चाहिए और यहाँ R से ज़्यादा होना चाहिए, तब यहाँ पर आप बड़ा वाला ले लेते हैं हम और यहाँ N और 1 जोड़ देते हैं। तो देखो 47C4 और 47C3 कितना हो जाएगा, इसे मिटा देता हूँ, ये प्रॉपर्टी थी बस। तो 47C4 47, एक N का मान सेम हो तो कितना हो जाएगा 48C4। और देखो 48 48 किसके साथ जाएगा, इसके साथ, यानी कि 49C4 49 किसके साथ जाएगा, इसके साथ, यानी कि 50C4 और 50 किसके साथ जाएगा, इसके साथ, यानी कि हमारा आएगा 51C4। अब देखो 51 किसके साथ जाएगा, इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 51 51 मन के 52C4। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, एक बार बैक करके और देख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसी तरीके से क्वेश्चन बन के आता है। एनडीए 2019 का पेपर हुआ था, उसमें ऐसा इस तरीके का क्वेश्चन, शायद थोड़ा 51 52 का ही थोड़ा अंतर है बस, उन्हीं यही क्वेश्चन 5-6 डिजिट में क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया है। उसने इतना तब भी खोलने को दे दिया है, इतना समझना पड़ेगा खोलने के लिए, लेकिन इस बार जो आया था एनडीए में वो इस तरीके का क्वेश्चन आया था, उसमें खोलना भी नहीं था। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ पेपर आपका टफ नहीं आने वाला है इस बार, पेपर आपका मॉडरेट ही आएगा, क्योंकि एनडीए 2019 आप उठा के देखो तो उस पेपर का लेवल मॉडरेट है, वो टफ नहीं पेपर है। ठीक है, लेकिन ये वाला आएगा, ये आसान ही आएगा, उससे और आसान आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यूपीएससी को भी पता है कि ना ही कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खुला है, बच्चे कहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी पता है, और मेरिट भी लो जाने वाली है भाई साहब, तो अच्छे तरीके से 15 दिन है, अभी भी आप क्रैक कर सकते हो एग्जाम को। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपको, देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, किसी समतल में 10 बिंदु हैं, आउट ऑफ विच, उनमें से 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, उनमें से जो 4 पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, सररेखीय हैं। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स, इन मतलब जो इतने पॉइंट्स दिए उनसे बनने वाली रेखाओं की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है 4। अगर मैं आपको पॉइंट्स की बात करूँ तो हमें पता है कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दो बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनती है। ठीक है, दो बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनती है, तो हमें तो पता चला कितना किसमें लगेगा 10C2, यानी कि 10 बिंदु हैं, सो हमें पता चलेगा 10C2। 10C2 ये तो बनने वाला है क्योंकि दो बिंदुओं से एक रेखा बनती है मिलकर। अब वो कह रहा है 4 बिंदु सररेखीय हैं। सररेखीय का मतलब क्या है कि 4 बिंदु ऐसे हैं जो उस रेखा पर आ रहे हैं, जैसे मान के चलो 1 2 3 4। अगर मैं एक रेखा खींचूँ, देखो इनका फिर क्या मतलब रहा, कुछ मतलब रहा नहीं रखा, लेकिन फिर भी इन चारों ने मिलकर एक रेखा बना दी, बीच वाले का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक कोई होता तब भी रेखा बन जाती वो तो। ठीक है, तो इसका कोई मतलब, जब कोई असररेखी बिंदु होते हैं तो वहाँ फॉर्मूला होता है NC2 - MC2 + 1। ये +1 क्यों किया, क्योंकि कितने अधिक बिंदु हों वो एक रेखा तो बना ही देंगे, बीच वाले का कोई मतलब नहीं रहता, उनको हटा देते हैं। देखो NC2 यार कितने हमारे पास 10C2 - MC2, M का मान कितना है 4, तो M कितना 4C2 + 1। देखो 10C2 वैल्यू कितनी होती है 45, कैसे खुल के देखो 10 को खोलो 2 बार, यानी कि 10 × 9/2 × 1 -4 × 2/2 × 1 + 1। देखो 5 9 5 45, यानी कि 45 माइनस 4/3 होगा ये, सॉरी 3 दूना 6 + 1, तो 45 में थे आपका 6 गए 39, 1 40। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपको, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद नो डिजिट रिपीटेड बाय यूजिंग द डिजिट्स 3 4 5 6 7 8। इनसे बनने वाले अंकों की 4 अंकों की संख्या बनानी है आपको, इन नंबर्स का प्रयोग करके, इन नंबर्स का प्रयोग करना है और एक 4 अंकों की संख्या बतानी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है नो डिजिट रिपीटेड, क्या कह रहा है कि कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान से करते जाओ। देखो मैंने अभी आपको सिलेबस इतना नहीं कराया, ठीक है, क्योंकि मैं अभी 8-10 दिन से आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई ज़्यादा टाइम हुआ नहीं मुझे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे एक बार सिलेबस कर लोगे, ये चैप्टर्स बच्चे लगेंगे आपको, बच्चे अगर आप छोड़ के आ रहे हो ना इनको, बहुत बड़ी गलती आ रहे हो। एक बार मेरे से पढ़ के देख लेना, आपको इन चैप्टर का एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। पहले तो अभी मैं समझा दूंगा इतना। तो देखो क्या वो कह रहा है आपको 4 नंबर की संख्या बनानी है, 1 2 3 4, 4 अंक की संख्या बनानी है। अब कह रहा है इनसे बनानी है आपको, इन नंबरों का प्रयोग करके। तो हमें पता चला कि पहले नंबर पर हम जीरो प्रयोग नहीं कर सकते भाई साहब,
भाई जीरो प्रयोग कर लोगे, अगर मैं जीरो जीरो 3 लिख दूँ तो इस जीरो का कोई मतलब है, ये कितने अंक संख्या है, एक अंक संख्या है, इसका मतलब क्या है 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि हम आगे जीरो नहीं लिख सकते। आगे अगर जीरो लिख सकते तो क्या क्या लिख सकते हैं, 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6। इस स्थान को भरने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 6 तरीके हैं। ठीक है, अब तो जीरो भी आ सकता है, अब तो जीरो आ सकता है ना। तो अब ये मतलब क्या बोल रहा है कि डेट रिपीट नहीं होगी। टोटल नंबर कितने हमारे पास 7 हैं, 7 में से पहले स्थान पर 6 आ गए, 6 आ सकते हैं, जीरो नहीं आ सकता था। लेकिन दूसरे स्थान पर कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो एक कम हुआ पर लेकिन यहाँ जीरो तो बढ़ गया आकर, तो 6 आ सकते हैं। यहाँ कितने आएंगे, 5 आएंगे, यहाँ कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो 6 36 गुड़े 5 20, तो 36 दूनी 72, यानी 720। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो लाइक कर दो प्लीज़। नाइट में भी 1 बजा हुआ है और मैं आपको जब तक ये क्वेश्चन कराऊंगा शायद 2:30 से 3 बज चुके होंगे। ठीक है, तब तक मुझे करनी इसलिए मेहनत करनी पड़ रही है आपके लिए, तो आप 1 लाख तो कर ही सकते हो अच्छा सा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, हाउ मैनी ट्रेंगल्स कैन बी ड्रॉन थ्रॉन एन गिवन पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। एक वृत्त पर आपको कुछ एन बिंदु दिए गए हैं, उनसे आपको क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। अब त्रिभुज बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए, आपको 3 पॉइंट चाहिए ना, त्रिभुज बनाने के कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। ठीक है, अब मान के चलो ये कोई वृत्त है, क्या इस वृत्त पर कोई भी बिंदु संरेखीय होगा। भाई हम बिंदुओं को घटाते या जोड़ते कब हैं, जब बिंदु संरेखीय होते हैं, उसमें कंडीशन कुछ अलग बन जाती है। ठीक है, अगर संरेखीय बिंदु हो जाते तो आंसर हो जाता है इसका NC3 - MC3। यहाँ M होते जितने बिंदु संरेखीय हैं, जितने बिंदु संरेखीय हैं उतने हमें इसमें तो घटा देते। लेकिन हमें पता है सर्कल पर कोई बिंदु संरेखीय ही नहीं होंगे, जब संरेखीय नहीं होंगे तो 3 बिंदुओं से मिलाकर एक वृत्त बनेगा। मान के चलो ये 3 बिंदु मिला दिए तब बन गया, मान के चलो ये बिंदु 3 मिला दिए तब बन गया, मान के चलो अगर हम इनको मिला दें तब 3 कोई वृत्त बन गया। तो 3 बिंदुओं से मिलाकर एक वृत्त बनेगा, कोई भी इसमें जो पॉइंट होगा वो कोलिनियर नहीं होगा। तो यानी कि हमें पता चला NC3 3 बिंदुओं से मिलाकर बनेगा, एन जितने होंगे बिंदु। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर आएगा। ठीक है, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, इन हाउ मैनी वेज 5 व्हाइट बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल्स बी अरेंज्ड, अरेंज कर रहे हैं, ध्यान देखना, ध्यान से देना। ठीक, अरेंज्ड इन ए रो सो दैट नो 2 ब्लैक बॉल आर टूगेदर। ठीक है, ये साथ आएगा टूगेदर, टूगेदर नहीं टूगेदर, यानी कि 2 ब्लैक बॉल यानी कि 2 काली गेंदें कभी साथ ना आए। तो हमें क्या पता है कि जब काली गेंदें साथ नहीं आएंगी तो इनको अलग अलग रखना पड़ेगा। मान के चलो ये वाइट, ये वाइट, ये वाइट वाइट वाइट, 1 2 3 4 5 5 आ गई। अब कहाँ सकती है काली काली, यहाँ यहाँ। अब देखो हमारे पास काली गेंदों को रखने के कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 तरीके हैं। लेकिन बॉल तो हमारे पास 4 ही हैं, तो 6P4 6P4। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तरीके कितने 4 हैं। 5 बॉल उनकी कोई कंडीशन है नहीं, तो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या रखनी है, हमें ध्यान रखनी है कि 4 की 4 कैसी है, एक ही कलर की है तो 4 फैक्टोरियल, और 5 की 5 कैसी एक ही कलर की है तो 5 फैक्टोरियल। ये कट गया, इससे ये क्या हो जाएगा आपका 6P4, तो 6C4। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए पार्टी ऑफ 4 men एंड 4 वुमेन बी सीटेड इन ए सर्कल सो दैट नो 2 वुमेन आर एडजेसेंट। इस क्वेश्चन आप सोल्व करना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले को सर्कल में बैठाते हैं तो हमें पता है कि फैक्टोरियल -1 यानी कि एक कम हो जाता है। लेकिन 4 आदमी और 4 औरतों को बैठा रहे हैं, तो 4 आदमी मान के चलो इनको सीधा सीधा बैठा दो। अब बात आती है कि हम क्या करते हैं, जब एन व्यक्ति सर्कल में बैठे हो तो हम क्या करते हैं फैक्टोरियल -1, क्योंकि एक कम हो जाता है। तो जब सर्कल में बैठा लेंगे उसमें क्या बोल दिया 2 वुमेन आपके साथ नहीं आनी चाहिए, तो उसकी कंडीशन क्या होती है उसकी आपकी कि एक कम कर दो, यानी कि फैक्टोरियल 4 वुमेन है तो आपको 3 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कितनी होती है 24, और 3 फैक्टोरियल कितनी होती है 6, और 24 सिक्के कितने होते हैं 144। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सबके सब प्रीवियस ईयर हैं, ये मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, हो सकता है आपको ईजी लग रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हो तब इन्हीं क्वेश्चन में आप गलती करते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैं आपकी ये प्रॉपर्टी है आपको प्रॉपर्टी करा दे रहा हूँ। इससे रिलेटेड एक्स ग्रुप को एनडीए हर बार पूछता है। एनडीए का जो 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था आपका अष्टभुज में, मुझे पूछ रहा था उस क्वेश्चन का, अभी मैं आपको कराऊंगा डिस्कस करूँगा। देखो सबसे पहले क्या है, हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन ए पॉलीगन ऑफ ए एन साइड्स, यानी कि एन भुजाओं वाले त्रिभुज में विकर्णों की संख्या पूछता है आपसे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, n/2 n-3 n/2 n-3। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इस बार आपका एनडीए में 2 लास्ट एग्जाम हुआ था आपका जो नवंबर में हुआ था 2019 का सेकंड, उसमें पूछा गया था अष्टभुज में विकर्णों की संख्या। तो n का मान कितना हो गया, n = 8,
रखो यहाँ पर एन 8/2 यानी कि 4 गुणा और 8 में से 3 गए तो कितना बचे 5, 8 5 40। चेक कर लेना, भले एक लाइन का क्वेश्चन है, चेक कर लेना पेपर में, मैं इसे सॉल्व भी करा चुका हूँ आपको, चेक कर लेना आप कितना हो जाएगा आपका ये। ओके यार मिस्टेक हो गई कुछ ही, तो n/2 n-1 ठीक है। तो एक बार को दोबारा करते हैं, n क्या होता है इसका 1/2 n-3 ये होता है। जब n की वैल्यू रखेंगे हम इसमें कितनी हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो सही है, क्या आ जाएगा 4 × 5 कितना आएगा 5 20 आएगा, ठीक है 20 आएगा। तो 20 आएगा, ये क्वेश्चन आपका एनडीए में आया हुआ है, ठीक है। एनडीए का पेपर उठा के देख लेना आप, एनडीए 2 2019 ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है उसमें, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर, ध्यान देना 3 अंकों की संख्या बनानी है, वो कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। कैन बी फॉर्म्ड विद नो डिजिट रिपीटेड, कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए, बाय यूजिंग 0 1 2 3 4 5, ठीक है। सॉल्व करो इसे। देखो क्या करना है आपको, 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो देखो 1 2 3, मैं 2 केस बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, देखो वो कह रहा है इवन, तो इवन के लिए आपका पीछे लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या आपकी 4 होना चाहिए। लेकिन आप बोलोगे 0, तो 0 वाला के अलग ले रहा हूँ, 0 वाला के लिए स्पेशल है तो उसे अलग ले लो, यानी कि यहाँ क्या आ सकता है 0। अब देखो स्टार्टिंग में 0 तो आ नहीं सकता, 3 अंकों की संख्या बनानी है, स्टार्टिंग में 0 तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो हमारे पास कितने अंक बचे, अब देखो 2 या 4 में से एक अंक जहाँ आ चुका होगा और 0 नहीं आ सकता है, तो कितने बचे 1 2 3 4, यानी कि 2 और 4 में से एक अंक तो आएगा ना, तो एक यहाँ आ गया और 0 आ गया, 0 आ नहीं सकता है। तो देखो कितने बचे यार, इस स्थान को बनने के कितने तरीके हमारे पास, 4 तरीके। अब यहाँ तो 0 आ सकता है, लेकिन ये वाला अंक चला गया, अब तो यहाँ इस स्थान को बनने के कितने तरीके हमारे पास, 4 तरीके। और इसे बनने के 2 और 4 ही आएंगे तो 2 तरीके, तो 4 चौक 16 दूनी 32, तो 32 तरीके तुम्हारे इसके हो गए, ठीक है। अगर इस स्थान को देखें हमें तो 0 तो फिक्स हो यहाँ पर, तो इस स्थान को बनने के कितने तरीके हमारे पास 5 हैं। अब 0 आ गया एक यहाँ पर और 5 आ गया एक यहाँ पर, एक अंक यहाँ पर आ गया, तो कितने तरीके बचे हमारे पास 4 अंक, तो 5 चौक 20, तो 20 यहाँ से, तो 32 और 20 यानी कि 52, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा था आपको, हाउ मैनी 3 डिजिट, अच्छा क्वेश्चन इसलिए दोबारा बता दे रहा हूँ, 3 डिजिट नंबर्स इवन, 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद नो डिजिट रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने क्या बताया, एक 3 अंकों की संख्या बना ली, यहाँ सम संख्या यानी कि 2 और 4 लास्ट में सम आना चाहिए, तभी सम संख्या होगी, तो 2 और 4 आ सकता है या 0 आ सकता है। अब मान के चलो 2 और 4 में से यहाँ क्या आएगा आपका, एक अंक तो यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ नहीं सकता, तो एक ये कम हो गया और एक ये कम हो गया, 2 का अंक कम हो गए। अब इस स्थान को बनने के हमारे पास कितने तरीके बचे, 4 तरीके तो बचेंगे, 6 में से 2 अंक कम हो गए, 4 तरीके बचे। अब यहाँ आपका जो 0 हम निकाल चुके थे पहले, जो निकाल दिया था हमने, वो 0 तो यहाँ भी तो आ सकता है, एक यहाँ कम हुआ और एक अंक यहाँ भी कम हुआ, लेकिन वो 0 यहाँ आकर जुड़ गया। तो 4 तरीके से बनने के, इसे बनने के तरीके 2 तरीके, तो 4 चौक 16 दूनी 32 तरीके यहाँ के। अच्छा 0 वाला केस अलग लिया है, तो 0 निकल गया, तो 0 से 5 तक में आप 0 निकाल दोगे तो 5 तरीके से स्थान को बनने के। अब ये भी भर गया, ये भी भर गया, कितने तरीके बचे, कितने अंक बचे हमारे पास 4, बनने के कितने तरीके 4, 5 चौक 20, टोटल जुड़ा 52, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 10 लड़के एवं 6 लड़कियों को कितनी विधियों से एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है यदि 2 लड़कियां कभी साथ न बैठें। अब कभी साथ लड़कियां नहीं बैठेंगी तो हमें क्या करना होगा, लड़कियों को अलग अलग बैठाना होगा। तो मान के चलो बॉयज़ कितने हैं, 10 बॉयज़ है ना, तो देखो बी 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 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, ठीक है। मान के चलो ये मैंने बॉयज़ बैठा दिए, अब इनके बीच में, हर के बीच में एक लड़की आ जाए, हर बॉय के बीच में एक लड़की आएगी, तभी तो लड़कियाँ अलग अलग बैठेंगी ना। तो देख कितनी लड़की होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 लड़कियों के स्थान हो गए, यानी कि हमें 11 लड़कियां इस स्थान पर बैठा सकते हैं, यानी कि 11। लेकिन भाई साहब हमारे पास 11 लड़कियां नहीं हैं बैठाने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, इनको क्या है, कितनी लड़कियां हमारे पास 6, तो 11p6 इसको बैठाने के हम बैठा सकते हैं तरीके से। अच्छा लड़कों की तो कोई कंडीशन दी नहीं है, लड़के तो 10 हैं, तो 10 के 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। देख लेते हैं, मतलब कभी ध्यान रखो 2 लड़कियां कभी साथ, ऐसा कंडीशन आए 2 लड़कियां 3 लड़के कभी साथ ना बैठा तो अलग अलग बैठा दो उनको। जब हम अलग अलग बैठा देंगे तो क्या होगा, हमारे पास कम ही तो पड़ जाएंगे, तो हम क्या कर लेंगे 11p4 इंटू 10 फैक्टोरियल, कंडीशन इसकी थी, तो 11p4 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, किसी पार्टी में 50 व्यक्ति हैं, प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो पार्टी में कितने हैंडशेक होते हैं। अब आपको पता है
आपने हाथ सबने मिलाए, ठीक है। हैंडशेक करने के लिए कितने हैंड जरूरी हैं? 2 हैंड जरूरी हैं। अब ये मत करने लग जाना कि अपने हैंड जरूरी हैं, ठीक है। एक आपका तो एक दूसरे का हैंड जरूरी है, तब आप हैंडशेक कर सकते हो, ठीक है। तो हैंडशेक करने के 2 हैंड जरूरी हैं, तो 2 हैंड का एक शेक बनेगा, 2 हैंड का एक शेक बनेगा। तो कितने, क्या पता चला हम यहाँ से हमें कि कितने व्यक्ति हैं? 50। तो 50C2, ठीक है। तो 50C2 सॉल्व कर लो, तो 50 × 49/2 × 1, 2 से 50, 25, तो 25 गुणे 49 सॉल्व करो तो 25 नमा 225 की 5, और 25 चौक 100, और 100 और 22 यानी 122, 1 2 2, 1225 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 10 विभिन्न परीक्षा पत्रों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है कि सबसे अच्छा और सबसे खराब कभी साथ न आए। कभी बोले ये काम न हो तो आप उस काम को कर दो, ठीक है। आप उस काम को कर दो। क्या बोल रहा है कि सब कभी साथ न आए, साथ न आने की बोल रहा है ना, तो हम साथ आने वाले घटा देंगे, यानी कि टोटल में से साथ आने वाले घटा देंगे हम। तो मान के चलो टोटल कितने हमारे पास 10 हैं, 10 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस। अब देखो, अब एक अच्छा है एक खराब है, ये जब साथ नहीं आएंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को बांध दे रहा हूँ, ठीक है। तो 10 में से ये 2 चले गए, इन दोनों को मैंने एक मान लिया, तो 10 में से 2 गए तो कितना बचे? 8, 8 को मैंने इन दोनों को एक मान लिया तो 9 होगी ना, 9। लेकिन भाई साहब ये बोलेगा इससे भाई तू आगे आ जा, ये बोलेगा इससे तू पीछे आ जा, ठीक है। तो ये दोनों भी तो आपस में बदल सकते हैं। जब ये दोनों आपस में बदल सकते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये 2 फैक्टोरियल गुणा 9 फैक्टोरियल। वैसे आपको पता है 2 फैक्टोरियल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो 2 फैक्टोरियल की या 2 की 2 रहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन 8 स्टूडेंट्स बी सीटेड इन अ सर्कल। 8 छात्रों को आपको सर्कल में बैठाना है, तब आपको बताना है। देखो अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ तो देखो सर्कल में क्या होता है कि मान के चलो एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरीके से कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो हम सर्कल में फिक्स नहीं कर सकते हैं कि हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, कहीं से भी चल सकते हैं, ठीक है। हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, तो एक को फिक्स करना पड़ता है हमें। जब हम सर्कल में एक को, मैंने मान के चलो इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, तो हमारा ये टोटल में से कम हो जाएगा एक पॉइंट, ठीक है। टोटल में से हमारा ये पॉइंट एक कम हो जाएगा, तो होगा हमारा फैक्टोरियल n-1। तो देखो क्या बोल रहा है, 8 स्टूडेंट को सर्कल बैठाना है, तो 8 - 1 यानी कि 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कौन सा आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है हमें कि जब सर्कल में हम किसी चीज़ को बिठाते हैं तब हम टोटल में से एक कम कर देते हैं। अगर यही पॉइंट होता है, देखो हमें सर्कल में एक पॉइंट फिक्स करना है, अगर यही चीज़ आपकी माला में पूछी जाए, माला मोतियों की माला बनाई जाती है उसमें पूछी जाए, तो उसमें देखो क्या होता है, दोनों तरीके से हम डाल सकते हैं मोती, इधर से भी इधर से भी, ठीक है। तो उसमें दो पॉइंट हो जाते हैं, तो डबल उसमें क्या हो जाता है कि 1/2 फैक्टोरियल n-1। उसका ध्यान रखना है जब भी माला या माला या मोतियों की माला इसका ऐसा कुछ मतलब कोई केस आए, तो उसमें ध्यान रखना 1/2 फैक्टोरियल n-1। तो फैक्टोरियल n-1 तो यहाँ से आता है, लेकिन उसमें दोनों तरफ से हम मोतियों को परोस सकते हैं, तो 1/2 यहाँ रखना है, 1/2 फैक्टोरियल n-1 ये कंडीशन लगती है। और वृत्त वाले में एक फिक्स कर देते हैं तो फैक्टोरियल n-1 इतना हो जाता है। तो 8 में से 1 गई 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 6000 एंड लेस देन 7000 विच आर डिविजल बाय 5 नो डिजिट रिपीटेड। यानी कि 6000 से 7000 के अंक बीचों के बीच अंकों की कोई संख्या है और जिसमें आपकी डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रही हैं, और कैसे हैं, पूर्णांक हैं, ठीक है, और 5 से विभाज्य। देखो मैं आपको हल्की सी हिंट देता हूँ आपको। देखो 4 अंक संख्या 1 2 3 4। अब वो कह रहा है 6000 से कैसी है, बड़ी है, और 7000 से छोटी है। तो इस स्थान को भरने के कितने तरीके हमारे पास, एक केवल एक तरीका है, वो 6 ही आ सकता है यहाँ पर। तो इसको भरेगा किस तरीके, एक तरीका लास्ट में क्या है 5 है, ठीक है। तो इसकी मैं छोटी सी हिंट दे सकता हूँ, क्योंकि लास्ट में 5 से ब्याज होगा, तो जा सकता 5 आ सकती है, या क्या आ सकती है 0 भी तो आ सकती है, 0 या 5 में से एक आ सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो पता तो चलेगा कि यहाँ तक कौन आया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड APPLE एप्पल बी अरेंज्ड। यानी कि एप्पल शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखो अरेंज करना है हमें से, ठीक है। तो आपको पढ़ा होगा कि क्या टोटल कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन कितने सेम है, देखो P और P, तो अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, और ये 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका
60, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका, 2017 में आया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये किसने कहा कि एनडीए का पेपर टफ आता है, मैंने आपको जब एनडीए प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बताई थी लास्ट 25 डेज़ की, उसमें मैं आपको बताया था कि 60% पेपर ऐसा होता है देखते ही आंसर लग जाते हैं, 20% पेपर होता है जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना है, और 20% होता है वो आपके लिए बना ही नहीं होता है, ठीक है। 20% तो आपके लिए बना ही नहीं होता है, अगर आप उसको करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर फेल हो जाओगे, ठीक है। तो आपको केवल इस पर फोकस करना है। ये 60% अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसके मुट्ठी में होता है 60%, तो बस इस 20% पर आपको काम करना है, इस मॉडरेट लेवल को आपको बना के ले जाना है, आपका पेपर 100% क्लियर होगा, ठीक है। तो चलते हैं पेपर की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, इन हाउ मैनी वेज कैन 10 बुक्स बी अरेंज करना, ध्यान देना, ऑन ए सेल्फ सो दैट अ पार्टिकुलर पेयर ऑफ बुक्स सेल बी ऑलवेज टुगेदर, यानी कि किताबों का एक समूह, पेयर का मतलब होता है दो का जोड़ा, साथ आ रहा है, सदैव साथ आता है, तो सदैव साथ आएगा तो बांध दो उनको, मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 किताब हैं, वो बोल रहा है इनका जुड़ा आपस में सभी साथ आना चाहिए। तो मैंने क्या बोला है, वो बोला इतनी चीज़ें साथ आएँ तो आप उनको जोड़ दो, ठीक है। तो ये जोड़ दी हमने, तो ये कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कितने तरीके बनेंगे हमारे पास, 9 फैक्टोरियल। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी तो आगे पीछे हो सकते हैं, यानी कि ये भी आपस में बदल सकते हैं, तो 9 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल, आपको पता है 2 फैक्टोरियल कुछ होती नहीं है, तो 2 गुणा 9 फैक्टोरियल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाउ मैनी वेज, देखो वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ क्या है, सेल बी नेवर टुगेदर, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया है डिट्टो वही क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा था कि 2 टुकड़े साथ आए, इसमें क्या बोल रहा है, कभी ना आए। तो देखो कभी न आए, मैंने अभी आपको एक पीछे और क्वेश्चन बताया तो उसमें मैं क्या बताया था आपको, कभी न आने वाला केस बोले तो टोटल में से उनको हटा दो, आने वालों को, तो टोटल कितने हमारे पास 10 है ना, तो 10 फैक्टोरियल। अब आने वाले कितने थे, अभी मैंने लास्ट आपको क्वेश्चन बताया था क्या था, आने वाले 2 गुणा 9 फैक्टोरियल, इतना ही तो था, तो -2 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, यानी टोटल में से आप आने वालों को हटा दोगे तो ये घटकर क्या बचेंगे, आने वाले बचेंगे, जितने कि हमारे साथ नहीं आएंगे, ये टोटल में से साथ आने वालों को घटा दो तो ये बच जाएंगे साथ न आने वाले, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, NCR + NCR + 1 बराबर N+1 CX। देखो ये एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, मैंने आपको जो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में आपको शायद कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, NCR, ठीक है, एक मिनट, NCR प्लस का NCR+1 बराबर क्या हो जाता है, N+1 CR+1, यानी कि यहाँ N में और यहाँ बड़ा वाला ले लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो यही तो क्वेश्चन है, NCR+1 यही तो है, N+1, लेकिन बस R की जगह यहाँ X रख दिया, तो बस इसी X का मान ये पूछ रहा है, तो ये X की जगह क्या होता है, R+1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट यहाँ से तुलना करा के आपको निकालनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंकों 2 3 7 0 8 6 की सहायता से 99 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जबकि प्रत्येक संख्या में एक अंक केवल एक बार ही आता हो, एक अंक केवल एक बार ही आता हो, ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, क्योंकि आप पता तो चले, मैंने मतलब अभी रात के इस टाइम पर मैं बताऊं तो आपको 2 बजने वाले हैं, ठीक है, लगभग 2 बजने वाले हैं, तब मैंने आपका ये वीडियो शूट किया है। देखो वीडियो तो रोक रोक के मतलब क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक वीडियो रोक देते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं, लेकिन वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। वीडियो तो आपका जितना भी हुआ है, मैंने जब 1 बजे वीडियो स्टार्ट किया था, एक बज रहे थे तब वीडियो स्टार्ट किया था रात के, ठीक है। अब 2 से ऊपर बज चुके हैं, लेकिन आपको सोच रहे होंगे ये टाइम तो कम है अभी, तो टाइम वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चन लिखते हैं तो वो टाइम ज़्यादा जाता है ना, ठीक है। वीडियो में तो उतना ही टाइम आता है, आपका टाइम थोड़ी बिगाड़ सकते हैं, अपना ही तो बिगाड़ रहे हैं ना। तो यहाँ तक पता तो चलेगा ना कि मैंने इतनी मेहनत की, यहाँ तक कौन आया, ठीक है। तो भले ही गलत करना कोई दिक्कत नहीं है, गलत बता देना, आपका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा, गलत है या सही है आपका डाउट मैं ही रखूँगा, ठीक है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो पता चलेगा यार आप कहाँ तक आए हो, आप यहाँ तक आए हो या नहीं आए हो, ठीक है। चलो तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विद्यालय में वॉलीबॉल के 12 खिलाड़ियों में से 9 की टीम बनानी है, यदि कप्तान सदैव रहे तो टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। देखो इस तरीके का कंसेप्ट क्या है, यदि कभी कोई चीज़ें सदैव चुनी जाए, तो अब बोलो बताओ आपको कि 12 में से आप 9 की टीम बना रहे हो, और 9 में से बोल रहा है कप्तान को सदैव चुन लो, तो आप 12 में से कहाँ चुन रहे हो, फिर तो 11 में से चुन रहे हो ना
भाई 11 में से क्यों चुन रहे हो? क्योंकि आपने एक को तो चुनने का मौका ही नहीं दिया, वो तो आपने ले लिया ना पहले से ही, तो आपको 11 में से चुन रहे हो। और टोटल कितनी है? 9 को, 9 की टीम बनानी है आपको। आपको टीम कितनी बनानी है? 9 की बनानी है। अब जब 9 की टीम बनानी है तो आप एक तो ले चुके हो पहले से ही, तो क्या हो जाएगा? 11C8। 11C8 को कैसे रख सकते हैं हम? 11C3 लिख सकते हैं, क्योंकि हम NCR को N-R लिख सकते हैं, ये आपके बराबर होती है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे? ये लिख लूँगा मैं, तो 11 गुड़े 10 गुड़े 9 अपॉन 3 2 1, 3 से 3 बार, 2 से 5 बार, 5 3 15, 15 5 5, अगर अपना 55 165, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? एक थैला जिसमें 10 लाल और 8 सफ़ेद गेंदें हैं, में से 5 लाल और 4 सफ़ेद गेंदों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? देखो चयन करना है ना भाई, तो क्या दिक्कत वाली बात है? चयन करना है, किसमें से? 8 सफ़ेद गेंदें हैं भाई, 8 में से आपको कितनी लेनी है? 8 सफ़ेद में से 5 और लाल, ये देखो भाई लाल लाल कितनी है? 10 है, तो 10 में से कितनी लेनी है हमें? 5 लेनी है, गुड़े 8 सफ़ेद है, कितनी लेनी है? 8 में से 4 लेनी है, तो 8C4। ठीक है, इसे सॉल्व करके आंसर दे सकता है और बेस्ट डायरेक्ट भी आंसर दे सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, ये इजी ही क्वेश्चन है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, देखो वैसे तो आज की वीडियो से आपको पता चल चुका होगा, मैंने आपको हर तरीके का क्वेश्चन कराया है। ये नहीं कि स्टार्टिंग से इजी कराए हैं, ये नहीं कि स्टार्टिंग से टफ कराए हैं। अगर टफ कराया तो इजी, टफ इजी, टफ इजी, सबको मिक्सर करके लाया हूँ। मॉडरेट लेवल की भी क्वेश्चन मैंने आपको अब तक कराए हैं, क्योंकि 22 क्वेश्चन हो चुके हैं, उसमें आपके बहुत ईजी सवाल भी हैं और बहुत अच्छे सवाल भी मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये ज़्यादा टफ नहीं है। इसका मैक्सिमम क्वेश्चन 1 से 2 लाइन में जाता है, बस मैक्सिमम 3 में जा सकता है, बस इससे आ नहीं आता है। बस समझने का चक्कर है, सब कुछ थोड़ा समझ में आ जाता है, कब गुणा करना है, कब चयन का पी का यूज करना है, कब सी का यूज करना है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो अच्छी तरीके से बताऊंगा इन चीज़ों को। लेकिन फिलहाल अपने पास 15 दिन बचे हैं, तो 15 दिन 15 घंटे। ठीक है, हर दिन एक चैप्टर क्लियर होगा। कल लेकर आऊँगा क्या? सेट रिलेशन फंक्शन, कल तीनों की वीडियो, और कोशिश करूंगा कि मैं लाइव आऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपको? 4 लड़के और 3 लड़कियों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है कि लड़के और लड़कियां एकांतर रूप से बैठें? एकांतर रूप से बैठें। ठीक है, देखो सिंपल भाषा है, कोई मतलब नहीं है इसका एकांतर रूप से बैठें। अगर बोलता 2 साथ नहीं बैठे, 3 साथ नहीं बैठे, तब कुछ सोचना पड़ता। वो सिंपली बोल रहा है कि एकांत क्रम में बैठा लेते, तो वैसे भी तो हम एकांत क्रम में बैठा लेते। तो 4 लड़कों को बैठाने के तरीके 4 फैक्टोरियल, और 3 लड़कियों को बैठाने के तरीके 3 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल कितनी होती है? यानी कि 24। ठीक है, आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं। देखो फैक्टोरियल कैसे करते हैं? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 3 12 दूनी 24, तो 4 फैक्टोरियल कितनी होगी? 24 होगी। 3 फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 होगी इसकी। ठीक है, आंसर कितना होगा इसका? 6। तो 24 गुणे 6, 24 कितने होते हैं? 144। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? ग्लूमी के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है कि दोनों वो साथ ना हो? ठीक है, दोनों वो साथ ना हो। तो पहले तो ग्लूमी को बात करें। देखो टोटल क्या है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 फैक्टोरियल बट्टे सेम सेम वाले हटा देते हैं, तो सेम 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 वाले कितने हैं? 2 हैं, तो 2 फैक्टोरियल, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका कितना? 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कितनी होती है? 120। 120 का गुणा का आप 6 से करोगे अपॉन 2, तो 2 से ये क्या रहेगा? कितनी बार? 3 बार, और 120 किया 360, यानी कि ये आपका कितना आ गया? 360। लेकिन एक टोटल तरीके आए हैं अभी। अब वो पूछ रहा है, अब हमें क्या निकाला? दोनों वो साथ न हो, तो हम साथ होने के निकाल ले रहे हैं। तो साथ होने कैसे निकालेंगे? जब वो दोनों साथ होंगे तो हम दोनों को बांध दें, एक मान लें दोनों को। ठीक है, दोनों को बांध देंगे ना, तो कितने टोटल में से एक कम हो जाएगा। तो एक कम हो जाएगा, तो क्या जैसे अगर मैं इन दोनों को बांध दूँ, देखो तो 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड 5 वर्ड, तो 5 वर्ड तो बैठेंगे ना, तो 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल कितनी आएगी? 120 आएगी। तो टोटल में से इनको हटा दो, या टोटल कितने थे? 360 माइनस 120, और इनको हटाओगे तो कितना बचेगा? आपका बचेगा ये 240, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा, दोबारा समझ लो। ग्लूम शब्द के अक्षरों को सजाना था हमें, तो ग्लूम शब्द के अक्षर यानी टोटल कितने अक्षर हैं? 6 शब्द हैं, तो 6 फैक्टोरियल, 2 सेम आ रहे हैं, वो तो 2 से भाग दे दिया हमने। ठीक है, हमारा सॉल्व किया कितना आ गया? 360 आ गया। अब वो कह रहा है साथ न हो, तो मैंने कौन सी निकाली? साथ आने वाले। साथ आने के लिए क्या करना है? दोनों को बांध दिया मैंने, 1 2, इन दोनों को 1 मान लिया, 3 4, ठीक है, तो 5 हो गए। अब 5 फैक्टोरियल कितनी? 120। तो टोटल में से मैंने साथ आने वाले घटा दिए, तो कितना बचा हमारा? 240। ये वो तरीके हैं जब वो हमारे साथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? बनाना के अक्षरों को इस प्रकार संयोजित करके जिससे कोई 2n साथ न हो,
न आए कितने तरीके होंगे इसके बताना है, साथ न आने की ध्यान देना। तो टोटल निकाल लो पहले, बी एन एन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कितने हो गए 6 फैक्टोरियल अपॉन सेम सेम वाले ए तीन ए तो 3 फैक्टोरियल गुड़े एन एन तो 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है आपकी 6 फैक्टोरियल यानी कि 6 इंटू 120, ये आपका 2 रह जाएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो 6 से 6 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, कितनी हो जाएगी 60, यानी कि हमारे ये टोटल तरीके आ गए। अब हम निकालते हैं क्या करा, साथ न आने के पूछ रहा है ना, तो मैं अगर साथ न आने के निकालने हैं मुझे, तो मैं साथ आने वाले हटा दे रहा हूँ। साथ आने वाले कौन से होंगे, मैं एन को बांध दूँ, 1 एन 2 एन, अगर मैं इनको आपस में चिपका दूँ, इसको 1 मान लूँ, तो देखो 1 और ये 2 3 4 5, तो कितने हो जाएंगे ये फैक्टोरियल 5 यानी कि 120, ठीक है साहब। और नीचे कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ए तो सेम रहेगा ना, तो 120 अपॉन 6 यानी कि ये कितना हो गया, इससे 6 दूना 12 तो 20 हो गया। जब हम 60 से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा 40, और 40 इसमें है, यानी कि हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको समझ आया है क्या, दोबारा समझ लो। टोटल तरीके इतने हो गए हमारे 6 फैक्टोरियल, सेम सेम वाले 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सॉल्व किया 60 आ गया। अब बोल रहा है साथ न आए, तो मैंने साथ आने वाले, साथ आने के लिए क्या करते हैं, दोनों को बांध दिया, उनको बांध दिया, एन एन को बांध दिया, तो 1 मान लिया, 1 2 3 4 5, टोटल 5 तरीके 120, 5 फैक्टोरियल कितनी होगी 120। 3 क्यों आया, क्योंकि 1 एन ए बी ए एन तो बाहर चला गया ना, तो ए सॉल्व किया तो 20 आ गया। टोटल में से मैंने इनको हटा दिया, तो हमारे कितने आ गए जो साथ ना आने के तरीके थे, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 15 पी आर माइनस 1 अनुपात 16 पी आर माइनस 2 बराबर 3 अनुपात 4 देन आर, आपको आर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट करके देना है। देखो मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की तो मैंने आपको हिंट भी दे दी थी, वो सॉल्व भी कर दिया था, बस थोड़ा सा छोड़ा था मैंने आपको, वो क्वेश्चन आपको बताना है। और 2 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ पहले से, एक क्वेश्चन ये है आपके लिए, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं आपको ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, बस छोटे छोटे क्वेश्चन दिए मैंने आपको, इससे मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ तक वीडियो तक आ कौन रहा है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, स्वरों को हमेशा एक साथ रखते हुए, स्वरों को क्या करना है एक साथ रखना है, यूनिवर्सल शब्द के अक्षरों से बनाए जा सकने वाले शब्दों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो स्वरों को एक साथ रख ले, स्वर कौन से हैं, यू आई ई एस, यानी कि 4 शब्द आ रहे हैं, ठीक है, 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 हो गया, ठीक है। अब कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, ठीक है। अब मैं क्या बताता हूँ आपको, जब स्वर एक साथ आएंगे तो स्वरों को बांध दो, और जब चारों को आप बांधोगे, किसको, यू आई ई ए, इन चारों को आप एक मान लो, तो एक ये हो गया, दूसरा 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है आपकी, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है आपकी 360 गुणे 24, तो 360 गुणे 24, आप इसे सॉल्व करना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसे खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो हर किसी का लेवल सेम नहीं होता है, ठीक है, हर किसी का लेवल सेम नहीं होता है, किसी का थोड़ा कम होता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा होता है। देखो एक क्वेश्चन अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया था ना, 6 फैक्टोरियल, भाई 6 फैक्टोरियल वैल्यू में लिख दी थी 360, भाई ये मिस्टेक है, ठीक है, दिस इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक, ओके। इसका क्या होगा आपका 720 होगा ना, 6 फैक्टोरियल। देखो अभी मैं आपको फैक्टोरियल खुला बताता हूँ, क्योंकि हर किसी का लेवल सेम नहीं होता है, किसी किसी का लेवल थोड़ा कम भी होता है, तो मैं उनके लिए थोड़ा फैक्टोरियल खुलने बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है, तो मैं वो बता दूँगा आपको। देखो फैक्टोरियल कैसे खुलते हैं, अगर कहीं 4 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसको घटते क्रम में 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, इस तरीके से घटते हुए क्रम में खोल दो इसे, ठीक है। अच्छा कहीं लिखा है 4C2, तो इसका मतलब क्या है कि 4 को 2 बार खोलो, 4 को 2 बार खोलो, तो खोलो 4 घटते क्रम में 2 बार, 4 गुणे 3, 4 को 2 बार खोल दिया घटते क्रम में, अब बट्टे में 2 है तो 2 को खोल दो, 2 गुणा 1। अब इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। यानी कि जो सीधा फैक्टोरियल हो उसे तो इस तरीके से खोल देते हैं, और C2 P2 इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हम इस तरीके सॉल्व करते हैं, कैसे 4 × 3 अब 2 × 1, ठीक है। या हो सकता है 8C3 हो, तो क्या करेंगे 8 को 3 बार खोलो घटते क्रम में, 8 7 6 और 6 को तो 3 को 3 2 1, ठीक है, तो चला जाएगा 8 7 56, तो इस तरीके से ये खोलना होता है, ठीक है। तो देखो आज वीडियो थोड़ा मैं यहीं तक रुकता हूँ, क्योंकि फ़ोन की बैटरी थोड़ी कम है इसलिए, ठीक है। और कल कोशिश करूँगा
कि वैसे मेरी कोशिश रहेगी कल लाइव आऊँ, वरना देखते हैं अगर कुछ दिक्कत होती है तो मैं कल रिकॉर्डेड वीडियो आपको पूरा 1 घंटे का मिलेगा। एंड जो नेक्स्ट जो कल का टॉपिक है अपना, कल आपको मिलने वाला है सेट रिलेशन फंक्शन। टॉप क्वेश्चंस उन्हीं से लेकर आऊँगा, कोई फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सब उन्हीं से रिलेटेड होंगे, तीनों से, ठीक है। उन्हीं तीनों चीज़ों के क्वेश्चन होंगे। आज के ये क्वेश्चन आपको कमेंट बताने हैं मुझे कि कैसे क्वेश्चन लगे आपको, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए हैं इसमें प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं या कुछ में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ ये। 15 दिन है, 15 दिन में आपका फुल सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।